हम लोग सीखेंगे कि कैसे ब्लॉग पोस्ट करते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग के ज़रिए पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो काम आ सकती है। और सबसे ख़ास बात इस वीडियो का ये है ना कि आपको सिखाया जाएगा इसमें कि कैसे एकदम आपको प्रूफ़ के साथ दिखाएँगे कि पैसे कैसे आते हैं। आप कुछ लिखना जानते हैं, उसके थ्रू कैसे वेबसाइट बना के आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है? तो अभी तक हम लोग वर्डप्रेस देख चुके थे कि कैसे वर्डप्रेस में वेबसाइट बनती है, और अब देखेंगे कि उस वर्डप्रेस पे पोस्ट करके कैसे पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है, और हम आपको एक प्रूफ़ भी दिखा देते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने में एकदम अच्छा लगे कि हाँ, ये बात सही है। तो प्रूफ़ के लिए हम आपको दिखा दें कि मैंने परसों, यानी कि आज से 2 दिन पहले वेबसाइट बनाई थी, और उसपे गूगल एडसेंस जो कि एडवर्टाइज़मेंट प्रोवाइड करता है, और वो उस एडवर्टाइज़मेंट के बदले आपको पैसे देता है। तो परसों मैंने ये किया था। तो देखिए, कल जो अर्निंग हुई थी, ये $8 तकरीबन अर्निंग हुई थी, और आज $5, यानी कि तकरीबन आप हर रोज़ काउंट करते हैं कि अगर हर रोज़ अगर $5 आपको मिल रहे हैं ब्लॉगिंग के ज़रिए, आपकी वेबसाइट जो है उसके ज़रिए, हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप प्रतिदिन $5 कमाते हैं, ठीक है? आपकी साइट से $5 इनकम हुई, और 1 दिन का, तो 30 दिन में 30 तो $150 हुए। और अभी मान लीजिए कि इसमें करेंसी के हिसाब से 60 से भी मल्टीप्लाई करें, इंडियन करेंसी मान लेते हैं 60 है, तो 60 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तकरीबन ₹9000। अगर $5 नहीं आता है तो और कम मान लेते हैं कि $3 आता है। $3 आता है, तो 3 इंटू 30, तो 90, 90 मतलब अ, देखिए $3 प्रतिदिन आते हैं, तो सब मिला के $90 हुआ, तो 90 इंटू 60, 90 इंटू ₹60 है। मान लेते हैं ₹60 वैसे ज़्यादा है, फिर भी इतने रुपए आपके बनते हैं। तकरीबन मान लीजिए तकरीबन ₹3000 तो आपके अकाउंट में आएँगे। तो मतलब ये प्रूफ़ इसलिए दिखाए ताकि आपको समझ आए कि हाँ, ब्लॉगिंग ज़रूरी है। मतलब आप कॉलेज लाइफ़ में हैं, तो आपको पैसे कमा सकते हैं ईज़िली, ठीक है? मैंने ये फर्स्ट में कितना बार ट्राई किया है, और कितने अकाउंट बनाए, कितने मतलब कितने डॉलर मिले अब तक। तो इ ये चीज़ आप अपने लाइफ़ में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि कैसे पोस्ट करते हैं। अगर ये चीज़ें आ जाए, वेबसाइट तो लिए, बनाना तो आसान काम है, लेकिन उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आपको लिखना आना चाहिए एकदम अच्छे से, और उसको कैसे पोस्ट करते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास एक पोस्ट है, ये किसी कंटेंट राइटर ने लिख के हमको दिया है। जो कंपनी में कंटेंट राइटर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो वो लिख के आपको दे देते हैं कि आप पोस्ट कर दीजिए। ठीक है? ये पूरा कंटेंट है, और इसको हमको पोस्ट करना है। तो सबसे पहले इसको नोटपैड पे ये पूरा यही कंटेंट है, ठीक है? ठीक है? यही कंटेंट है। तो इसको हम कंट्रोल ए करके और कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, और इसको हमको जिस वेबसाइट में पोस्ट करना है, ठीक है? हमको इस वेबसाइट में पोस्ट करना है। हुँ, तो ऐड न्यू हम कर लेते हैं यहाँ से। हमें एक नया पोस्ट ऐड करना है, तो ऐड न्यू कर लिए। और एक तरीका है, मतलब एक तरीका प्रोसीजर है इस काम को करने के लिए। आपको ये आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपको दिक्कत हो सकता है। आपको आना चाहिए, ठीक है? तभी तभी आप पैसे अच्छे खासे कमा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा टाइटल है, तो इसको हम यहाँ ऐड टाइटल में इसको दे देते हैं, ठीक है?
ये टाइटल था इसका। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये इसका हेडिंग है, तो इसको H1 नहीं देना है, ये हेडिंग है तो H1 नहीं देंगे, इसको H2 देंगे। वैसे कंटेंट राइटर जो होता है ना, वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करके देता है। देखिए ये यहाँ पे ये हेडिंग बनाया हुआ है, ये हेडिंग बनाया हुआ है, तो उसी तरह जो हेडिंग है आप सबको हेडिंग बना लीजिए, इस तरह सबको हेडिंग बना लीजिए, जितना भी हेडिंग है, बहुत सारा है, ठीक है। तो इतना सारा आपको हेडिंग बना लेना है, तो हम इसके अनुसार हम हेडिंग बनाए, एक ये है। तो आपको ध्यान रखना है ना कि H2 हेडिंग जो देंगे, फर्स्ट दो H2 देंगे, ठीक है। और बाकी जितना होगा, जैसे ये है पूरा समअदर वे, ठीक है। तो ये दोनों को भी हम देखिए, हेडिंग सबको आपको बनाते जाना है। देखिए ये यहाँ से दिया है, और अब क्या है, कहाँ पे है, 1 2 हो गया, 3 दे दिए, और सम अदर वे भी बोल्ड है और ये भी बोल्ड है, ठीक है। तो इसको S3 कर लीजिए, यहाँ से S3 चूज कर लेते हैं, इसको भी S3 कर लीजिए, ठीक है। इसको भी S3 कर लीजिए। ये प्रोसीजर है, आपको इससे भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको बोल्ड कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छा दिखे। पूरे को करना है, ठीक है, पूरे को बोल्ड कीजिए, ठीक है। या फिर आप इसको S3 ना देके आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको S3 रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ स्टेप है, तो इसको भी S3 लेंगे, मेथड 2 को, और फिर यहाँ मेथड 3 को है, मेथड 3 में, तो इसको भी S3 ले लेंगे। देखिए ज़्यादा हो गया, ऊपर वाला भी हो गया, ऊपर वाला नहीं करना है, तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। उसके बाद इसको करते हैं, तो इसको भी S3 कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसको लगभग इस पोस्ट को करने में ना तकरीबन 1 घंटे लगते हैं, तो आपको 1 घंटे इंतज़ार करना है। इसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं, ताकि पता लगे। और उसके बाद कंक्लूजन है, तो शो को नीचे कर लेते हैं, और यहाँ से कंक्लूजन को सारा तो S3 है, तो इसको H4 दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी ऊपर नीचे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बोल्ड है, ये S3 है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाते हैं, ये भी S3 है, सही है। इसको बोल्ड कर सकते हैं, और इसको जो है ना बोल्ड ही कर देते हैं। इसको पैराग्राफ लेके और इसको बोल्ड कर देते हैं, या फिर इसको S3 रहने देते हैं, ठीक है। और बाकी ये तो S2 है, बता दिए, ठीक है। ये करने के बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको छोटा करना है इसको। देखिए ड्राइवर डाउनलोड एंड इंस्टॉल है, तो इसको डाउनलोड तक रहने दीजिए, और यहाँ ड्राइवर को ड्राइवर्स बना लीजिए। देखिए क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर्स लिखा है, देखिए यहाँ पे ड्राइवर्स लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहला टास्क यही है, इसको सही करना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है टैक्स का, ठीक है। ये टैक्स डालना, तो टैक्स कैसे डालते हैं वो सीख लेते हैं। और ये देख लीजिए कि इमेज प्रोग्राफ का है ये, तो इमेज प्रोग्राफ में कैटेगरी ऐड कर लीजिए। ये पता नहीं, ये इसको सही करते हैं, नेट का इशू हो सकता है। डाउनलोड और यहाँ पे ड्राइवर्स कर लेना है, ठीक है। कोई बात नहीं, कनेक्शन जो है ना
ये देखिए यहाँ नेट सही नहीं काम कर रहा है, तो इस वजह से ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, देखिए सही हो गया। तो अब जो है, अब हम टैक्स टैक्स चाहिए, यहाँ के लिए टैक्स चाहिए। तो टैक्स कैसे निकालेंगे? टैक्स निकालने का प्रोसीजर ये है कि यहाँ से ये जो टाइटल है इसको सर्च कर लीजिए, और जितना नीचे आ रहा है, ये सब आ रहा है ना, इसको न्यू टैब में ओपन कर लीजिए। इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है, न्यू टैब में ओपन कर लेना है सबको, ठीक है। यही टैग है। तब टैग का मतलब कि गूगल पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ये तो आपको नहीं ना पता होगा, ये तो गूगल को ही पता होगा। तो यहाँ से सबसे पहले ये वाला टैग ले लीजिए, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। ये वाला ले लीजिए, ये ले लिए। अब यहाँ इसको डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये, तो ये दोनों हो गया, तो ये दोनों को काट देते हैं, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं IF605। ये गूगल दिया है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको, जैसा है जैसा आपको डाल देना है। तो ये एकदम आसान काम है ये, लेकिन अभी अभी थोड़ा देखिएगा, आपको समझ आएगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आप धीरे-धीरे ही समझेंगे, और ये आपको एक बार में नहीं आएगा, धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। अभी ये सब जो बात है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये टैग डालेंगे ना, तभी इस टैग के सहारे लोग अगर सर्च करता है, मतलब आपका कंटेंट जिस रिलेटेड है ना, अगर आपको टैग चाहिए तो आप ऐसे ही लाएँगे, ऐसे ही खोजेंगे टैग। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ डाल दीजिएगा। तो अपने मन से कि अगर डालते हैं तो डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गूगल से भी आपको डालना है। तो यहाँ से ये हो गया, और एक और बचा है, तो एक और यहाँ से इसको काट देते हैं, क्योंकि अपना काम हो चुका है, ठीक है। इतना हो गया, बाकी सारा काम तो हो गया है। यहाँ देख लीजिए कि ज़्यादा स्पेस तो नहीं ना है, तो ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर इधर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। अब देखिए, 2 काम हो गया। सबसे फर्स्ट काम क्या करना है? सबसे फर्स्ट काम ये एडिट करना है, इसको छोटा बनाना है थोड़ा-सा, और ये टैग्स को सही करना है, टैग्स डालना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी चूज़ करना है, किस कैटेगरी का है प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए, अब हमारा काम है, अब हमारा काम है कि हम यूएस देखिए, हमारे पास एक ब्राउज़र है, सेंट ब्राउज़र। ये आप इस ब्राउज़र में कई सारी फैसिलिटी है, जो कि आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। तो इसमें हम चाहते हैं ना कि ये कैनन की जो वेबसाइट है, ये यूएसए की वेबसाइट है। तो ये जितना भी कंटेंट है ना, ये यूएसए से रिलेटेड है। जैसे जैसे हम इस क्रोम पे खोलेंगे ना, तो कैनन कैनन देखिए, हम यहाँ पे खोलते हैं, नहीं ये नहीं, जैसे कैनन खोले तो ये यहाँ से इंडिया की साइट खुली, लेकिन हमको यूएसए का साइट खोलना है, कैनन यूएसए का खोलना है। तो यहाँ से एक्सटेंशन हम यहाँ से ये ले लेंगे, और इसको यूनाइटेड स्टेट में वीपीएन है हमारा, तो अभी यहाँ से हम यूनाइटेड स्टेट में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे कैनन कैनन यूएसए, ये इसलिए कर रहे हैं, देखिए यूएसए की वेबसाइट आ गई। अब क्या करेंगे ना कि हमारे पास हमारा को काम ये है कि ये जो मॉडल है ना, इसका इमेज लेना है, ये इमेज लेना है। तो ये इंडिया वाले पे नहीं मिलता, ये मिलेगा तो मिलेगा सिर्फ यूएसए वाले पे, ठीक है। ये यूएसए वाले पे मिलेगा,
तो इसीलिए हम वीपीएन कनेक्ट किए थे। अब आप चाहें तो इस वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम हो गया, हमको मिल गया। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे खोज सकते हैं। लेकिन ये क्या है, अच्छे से नाम देख लेते हैं। कैनन चाहे मॉडल नंबर लिखते हैं, इमेज पूरा हिंट डाल देते हैं। ठीक है, लिखने से बचते हैं, पूरा मॉडल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, IF 605 है, IPF 605, IPF 605, IPF ठीक है, 605 था ना, तो ये आ नहीं रहा है। तो अब क्या करते हैं ना, सिर्फ हम इसको लिख के देखते हैं। ये हमको फोटो चाहिए इस प्रिंटर का, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। खोज लेते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है। ये मिल नहीं रहा है, तो देखते हैं फिर से। IMG, ये मॉडल नंबर डायरेक्ट हम क्या करते हैं ना, US कनेक्ट करके तो इस मॉडल को देखते हैं। अगर सेम मिल जाता है, हाँ देखिए, उस पे नहीं मिला, लेकिन यूरोप वाले पे ये मिल गया। तो ये हमारा मिल गया। ठीक है, देखिए यही था, यही खोज रहे थे ना। तो कैनन इमेज हमको ये इसीलिए हम चाह रहे हैं ना, क्योंकि इमेज हमको चाहिए था, तो इमेज जरूरी था। तो इमेज प्रोग्राफ IPF 605 है। कैनन इमेज प्रोग्राफ IPF 605 है, यही है। यही चाहिए था, इसका फोटो चाहिए। तो देखिए, सेंट ब्राउज़र में ही ये फैसिलिटी है। तो इसका फ़ोटो कैसे लेंगे? यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ से ऐसे और सेव, और यहाँ से हम एक इसका फ़ोल्डर बना लेते हैं। ये हमारे ऑफ़िस का ही प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो दिए गए हैं हमको, तो इसमें हम सेव कर लेते हैं, और इसका नाम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, और इसका नाम रखते हैं IPF 605। ठीक है, ये कौन सा बना है, ये है। और इसका नाम हम कुछ रख लेते हैं, नाम कुछ का, ये जो IPF कैपिटल लिखते हैं 605, बस इतना ही लिखते हैं। ठीक है, अब ये सेव हो गया। अब जो है, ये हमारा प्रिंटर का नाम यही है, ये है। ठीक है, यही नाम है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम फोटो डाल देते हैं। फोटो कहीं पे आप डाल लीजिए, हम यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, वो जो फोटो है यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ ऑफिस, और कैनन जी है, IPF 605, और ये फोटो है। ठीक है, और यहाँ ऑल टेक्स्ट में
और टाइटल में ये जो नाम है उसका वो डाल लीजिए। अब इसको थोड़ा सेंटर कर लीजिए, ठीक है। इसको सेंटर करने के लिए सेंटर यहाँ बीच में होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब नीचे आइएगा ना, तो लाइन बाय लाइन प्रोसेस दिया है। देखिए, हाउ टू इंस्टॉल कैनन इमेज आईपीएफ प्रिंटर। कैसे डाउनलोड करेंगे, तो सबसे पहले कह रहा है इफ़ यू आर हैविंग इशू इन इंस्टॉलिंग द कैनन इमेज प्रोग्राफ प्रिंटर ड्राइवर देन यू शुड फॉलो दिस स्टेप। फॉलो दिस स्टेप कर रहा है, तो कह रहा है व्हाइल द कैनन इमेज प्रिंटर यू नीड टू फिनिश डाउनलोडिंग द ड्राइवर बाय डूइंग दिस यू विल बी रेडी टू इंस्टॉल ड्राइवर। मतलब सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है ना, यूट्यूब लोकेट कहाँ पे आपका है, उसका वो एक्सी फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये सब हमको चाहिए, ठीक है। तो एक आपको ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है। ट्रिक ये है कि अब ये सब इंस्टॉल तो हम करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से कि एक मज़ेदार चीज़ आपको दिखाते हैं कि सेम काम हम अगर ये देख लेते हैं कि ये इंस्टॉलेशन, ये हम देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन यूट्यूब पे दिया है क्या, और वहाँ से वीडियो में से हम इमेज ले लेंगे। यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब हम खोल लेते हैं। देखिए, अब हमारा वीपीएन का काम नहीं है, तो वीपीएन को ऑफ कर देते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays, अब देखिए, सेम हमको मिल गया इसी ड्राइवर को, यही है ना, इसी को हमको इंस्टॉल करना है ना, इसी को इंस्टॉल करना है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। हमको मिल गया जो हमको करना था, इसको मिल गया। तो अब यहाँ से देखिए, यूट्यूब को वीडियो को प्ले करेंगे ना, तो दिक्कत ये है कि कॉपीराइट मार के ये हमको वीडियो डिलीट करवा देगा, तो हम इसको वीडियो को प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको बिना प्ले कर किए हमको इसमें से कंटेंट उठाना है। वैसे ये काम ऐसा नहीं करना है, ये कॉपीराइट आएगा, लेकिन ये वीडियो वैसे भी डिलीट होने वाला है, तो हम आपको बता देते हैं, ये ट्रिक आप अपना सकते हैं अपने वाले में, ठीक है। तो देखिए, ये डाउनलोड होके ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा-सा इसका क्वालिटी सही कर लीजिए, इसका क्वालिटी सही हो गया। अब यहाँ से ठीक है, और इसको सेव कर लीजिए, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं एक्सी फाइल, एक्सी फाइल, ठीक है। और इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसको रन करना है, ठीक है। तो ये भी आपको फ़ोटो चाहिए होगा, तो इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, इसको भी। ये यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देगा, ये ऑफ कोर्स हमको पता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं, तो इसीलिए आपको बता दे रहे हैं। एक्सट्रैक्ट, रन द फाइल, रन दिस फाइल। अब यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी दिखा देंगे कि एक्सट्रैक्ट वाला, तो ये भी हम ले लेते हैं। ये
और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको स्टेप फॉलो करना है। तो ये हो गया। अब इसके आगे क्या कर रहा है, वो सारा स्टेप हमको ले लेना है क्योंकि ये काम आएगा। अब ये वाला स्टेप तो ये भी ले लीजिए, और ये माउस का कर्सर है ना, सब हटाएंगे। देखिएगा कैसे हटाते हैं, ये सब भी आपको हम इसी वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो यहाँ से इसको क्रॉप कर, इसको सेटअप का नाम रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ा लेते हैं। इसके बाद ये आया है, हाँ ठीक है, तो इसको भी हम क्रॉप कर लेते हैं इस तरह। और चूज बीजे लिखा हुआ है ना, नहीं BU है। तो ये सब पूरा स्टेप का हम ले रहे हैं। ठीक है, ये करना आप कह सकते हैं गलत है, लेकिन फिर भी हम इसको कर रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है। आपको समझाने के लिए इतना रिस्क ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या नाम था ऊपर, इसको देख लीजिए। सेटअप इंस्टॉलेशन ही लिख दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, जो मन करे। बस हम सिखा रहे हैं कि पूरी स्टेप कैसे है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये आता है, तो इसको भी ले लीजिए। USB कनेक्शन, ठीक है। अब आगे क्या है, अब ये, हाँ अब इतना ही था, इतना ही प्रोसीजर था। इसके बाद कुछ भी नहीं, बस इतना ही था। तो इतना हमारे पास इतना ही ज़रूरत था। तो अब इसको काट देते हैं क्योंकि हम अपना काम कर चुके हैं। हमको जो चाहिए, क्या चाहिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है व्हाइल इंस्टॉलिंग कैनन प्रिंटर यू नीड टू फिनिश डाउनलोडिंग द ड्राइवर फाइल बाय डूइंग दिस यू नीड टू रेडी टू इंस्टॉलेशन ऑफ द ड्राइवर एंड पीसी। और उसके बाद ये कह रहा है कि यूट्यूब exe फाइल वो होना चाहिए। ये सब उसके बाद क्लिक हेयर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, गो टू एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब जो कि हम लोग वहाँ देखें। उसके बाद कंटेंट राइटर ने ना स्टेप बढ़ा के लिखा है, इसीलिए क्योंकि उसको कहा गया होगा कि 2000-2500 वर्ड लिखना है, तो इसीलिए वो मेरे काम को बढ़ा दिया। तो ये ऐसा रहेगा ना, तो इसमें भी आप किसी में इमेज डाल भी सकते हैं। मतलब एसईओ में ना, एसईओ जो अभी हम काम कर रहे हैं ना, वो एक टाइप का एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपकी पेज आपकी पोस्ट तभी रैंक करती है जब ज़्यादा वर्ड लिखा रहता है, 2000-3000 का वर्ड लिखा हुआ है, तभी गूगल उसको वैल्यू देता है। उसको लगता है कि हाँ इसमें बहुत सारी हर एक चीज़ मेंशन किया गया है, और अगर सब हर स्टेप में इमेज है तो ये आपको ज़्यादा अच्छा, मतलब गूगल आपके पोस्ट को रैंक करेगा। तो इस वजह से ये ज़्यादा लिख के दिया गया है। ठीक है, अब हर एक लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद उसके अनुसार इमेज लगाना है। तो यहाँ लिख रहा है कि आपका प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे हम एक व्हेन दी डाउनलोडिंग गेट कंप्लीटेड देन यू रेडी टू इंस्टॉल, जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ यू क्लिक और फोल्डर डाउनलोड फाइल एंड शो exe। सेम ऊपर वाला जो स्टेप था वही नीचे स्टेप है। ठीक है, और हम सब पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। When you are ready to, you can starting while running setup file means that you are opening
इंस्टॉलेशन में सारा मेथड वही लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। उसके बाद ये CD से किया है, ठीक है, ये CD से किया है। तो अब हम शुरू से आते हैं और हम अपना काम कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले वाइल यू इंस्टॉलिंग, यहाँ से आप फ़ोटो डाल लीजिए इंस्टॉलिंग का ड्राइवर, यहाँ से डाउनलोड है तो इसको फ़ोटो लेके अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक लिंक दिया है, ये लिंक हम डालना भूल गए हैं। देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया है, कंटेंट राइटर ने एक लिंक बना के दिया है, ये है 1 2 सबसे थर्ड के ऊपर, तो इसको हम दे देते हैं 1 2 3, कहाँ पे था यार, हाउ इंस्टॉल कैनन फ्रॉम हेयर लिखा हुआ होगा, फ्रॉम हेयर यहाँ पे। तो इसको आपको इसको लिंक बनाना है, तो इसको ऐसे करके और कंट्रोल V भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हेयर बन गया, इसको हो गया इतना। अब कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, क्योंकि ये एक फाइल लिया है यहाँ। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेज डाल देते हैं। इमेज कौन सा डालेंगे, ये वाला। और ये कैसे डालेंगे, यहाँ से ऐसे। और यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी है, देखिए ये अगर गलती हो जाए तो यहाँ से बैक कर लीजिए, इसको बड़ा में थोड़ा कर देते हैं। हो गया। अब यहाँ से सेव, कुछ भी नाम रख दीजिए यहाँ पे, ड्राइवर डाउनलोड, ठीक है। अब जो है ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम वो फोटो ले लेते हैं अभी वाला, उसकी मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको इमेज डालना है, कुछ करना नहीं है। अब ये हमारा इमेज है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइटल में, टाइटल में लिख देते हैं डाउनलोड कैन, हाँ ये बस, ठीक है। कुछ भी हम ना मतलब यहाँ नाम देना जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ दिए हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पता लग जा रहा है। नाउ यू नीड टू रिमेंबर फाइल, रिमेंबर दैट फाइल नेम शुड बी इन exe, डाउनलोड हो तो वो exe फाइल होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि जो आपका फाइल है वो exe है, क्योंकि हम वीडियो इसीलिए पूरा साफ वीडियो में दिया है कि वो exe था, तो इसीलिए वीडियो का सहारा लिए। IPF 605 है ये वाला। अब देखिए उस इमेज को ओपन कीजिए, कौन था, हाँ ये था। तो ये exe फाइल था, तो इसको ओपन विथ पेंट कर लीजिए। क्यों ओपन विथ पेंट कर रहे हैं, अरे ये नहीं, ओपन विथ पेंट करना है, ओपन विथ पेंट करना है, ठीक है। तो पेंट में इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमको ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो फाइल है ये exe फाइल है, तो इसको कंट्रोल S से सेव करते हैं और यहाँ से इसको हम डाल देंगे, ठीक है। मतलब स्टेप आपको मिस नहीं करना है, स्टेप आपको एकदम लाइन बाय लाइन फॉलो करना है, ठीक है। तो ये exe फाइल को यहाँ पे डाल ले रहे हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे डाउनलोड कैनन, यहाँ पे नाम दे देते हैं कैनन exe फाइल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, exe फाइल, ठीक है।
और यहाँ पे सेम वही जो ऊपर पेस्ट किए थे। तो ये EXE फाइल है और अब इसको पता भी नहीं है कि हमने यूट्यूब से लिया है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये अगर बाई चांस यूट्यूब को पता लगता है तो ये वीडियो डिलीट होगी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। ये तो मेरी वीडियो डिलीट होगी, लेकिन ऐसा अगर कोई करता है तो थोड़ी ना यूट्यूब को पता है ये वहाँ से ही लिया गया है। अगर डाउनलोड करते तो ऑफ कोर्स पता होता कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से डाउनलोड किया गया है, लेकिन ये हम स्क्रीनशॉट लिए हैं, ठीक है। इसीलिए यूट्यूब को कोई पता नहीं लगने वाला है, ठीक है। भले ही मेरी पोस्ट इस बात से डिलीट कर दी जाएगी कि हाँ, मतलब इसमें कंट्रोवर्सी वाली बात हो सकती है कि इस इमेज को वहाँ से उठाया गया है, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है, आपको बस सीखना है, ठीक है। तो अब उसके बाद ये बोला है यू नीड टू डबल क्लिक टू ड्राइवर हैव डाउनलोडेड एंड रन एडमिनिस्ट्रेशन। अब रन एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमारे पास फाइल है। कौन सा फाइल है? ये रन एडमिनिस्ट्रेशन का फाइल ये वाला है, ठीक है। रन दिस फाइल। तो इसको ओपन विथ हम कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं। अब देखिए यही था। अब यहाँ से ये कर्सर वाला जो है हटा देना है, क्योंकि यूट्यूब को पता नहीं लगना चाहिए। साफ-साफ बात ये है कि यूट्यूब को पता नहीं लगना चाहिए कि ये किसी के यहाँ से ली गई इमेज है। तो ये आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं तो डायरेक्ट ये है कि आपकी पोस्ट बैन कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। ब्लॉगिंग जर्नी मतलब बहुत आसान है। आप आराम से बैठे-बैठे $5 निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि हम यूज़ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। मतलब मतलब किसी चीज़ को चोरी भी करनी है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डाउनलोड करके उसी का लगा दिए, तो उसको तो पता लग ही जाएगा ये मेरे द्वारा लिया गया है। तो ऐसे नहीं करना है, मतलब एक तरीके से करना है कि हाँ, मतलब ये सही है तो जो रूल बता रहे हैं उसके अनुसार करना है, तब आप पे कॉपीराइट नहीं दी जाएगी। नहीं तो ऑफ कोर्स कॉपीराइट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अ, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं रन, यहाँ से, ठीक है, रन, ठीक है। और अब यहाँ से अब ये भी आ गया, यहाँ से ये भी हम इमेज ले लिए। अब ये बोल रहा है एक्सट्रैक्ट द प्रोसेस, बाकी प्रोसेस बोल रहा है। और नाउ फॉलो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन, जो स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। लेकिन हम अभी यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं, बाकी बचे हुए इमेज को यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन कंटेंट राइटर ने और भी हमको स्टेप दिया है। तो अब सब एक ही जगह लगा देंगे तो दिक्कत है, यहाँ बीच में भी एक आध इमेज तो आनी चाहिए ना। तो इस वजह से हम कहीं खोजेंगे कि और इमेज कहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है, देखिए अब हम पढ़ लेते हैं लाइन को। यू मेक श्योर बोथ योर कंप्यूटर एंड कैनन प्रिंटर मशीन आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड। ये बोल रहा है कि प्रॉपर्ली कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसके लिए एक एक कनेक्टेड का ले लीजिए, वायर ये, ठीक है। और ये ले लेते हैं कि ये कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हेयर बीन डाउनलोडेड गेट देन फाइल रेडी टू इंस्टॉल, मतलब डाउनलोड होने के बाद वो रेडी है इंस्टॉल के लिए। जो ऊपर इमेज डाला जा चुका है तो इसको हम नहीं डालेंगे। और उसको एंड सेम बात रिपीट कर दिया गया है। ये इसीलिए किया गया है कि कंटेंट राइटर जो है ना, को कहा जाता है, ये उसने अपनी मर्ज़ी से इसलिए ऐड किया है क्योंकि उसको उसको कहा हुआ रहता है कि ना 3000 वर्ड चाहिए या 2500 वर्ड चाहिए, तो उसको पूरा करना है। तो बेचारा कहाँ से करेगा? पैदा तो करेगा नहीं। तो इस वज़ह से वो बात को रिपीट कर देता है, इधर से नहीं तो उधर से, ठीक है? तो वही काम वो किया है। यू ऑल्सो नीड टू एक्सट्रैक्ट लोकेशन इन ऑर्डर सेव दिस फाइल। सेम ऊपर जो स्टेप है वही कहा गया है। क्लिक नेक्स्ट, यू नीड टू वेट फॉर व्हाइल इन इंस्टॉलर एक्सट्रैक्ट फाइल एंड देन प्रिपेयर फॉर इंस्टॉलेशन। अब देखिए ये यहाँ हम कोई इमेज ले सकते हैं, तो हमको लगता है ये वाला इमेज यहाँ आ सकता है। ये वाला इमेज यहाँ आ सकता है। तो ये वाला हम वहाँ पे इमेज डाल देते हैं, ठीक है। ओपन विथ पेंट और
यहाँ से ये कर्सर है तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बता दिए क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब को यूट्यूब से बचने के लिए ये काम कर रहे हैं। उसको पता नहीं लगना चाहिए कि हम लोग यहाँ से इस चीज़ को बताएँ। तो इसको एकदम अच्छे तरीके से करना है कि हाँ, उसको पता नहीं लगे। नहीं तो देखिए यहाँ पे अभी बचा हुआ है, तो उस क जो पढ़ रहा होगा ना, वो भी सोचेगा कहाँ से ये लाए ऐसा, तो उसको भी फ़ील नहीं आना चाहिए। क्योंकि सारा काम यूज़र का है, मतलब पैसे तभी गूगल एडसेंस आपको देता है जब यूज़र आपके ऐड पे क्लिक करता है। तो अगर आप पोस्ट अच्छा लिखते हैं तो यूज़र को पसंद आएगा, तो मान लीजिए आपका एक ऐड क्लिक कर देगा, तो आपके अकाउंट में डॉलर के हिसाब से पैसे आ जाएँगे। तो इस तरह, तो आप जितना अच्छा बनाएँगे, जितना अच्छा पोस्ट लिखेंगे, तो ये आप ही को फ़ायदा है। तो इसको अच्छे से इसको लिखना है। You have a closed downloaded complete screen, you browse the folder you have। अब देखिए ये वाला यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो फ़ोटो था हमारे पास, वो कौन सा है फ़ोटो, ये वाला है एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ से सेम उसका क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा था ना, तो आप उसको लिख लीजिए, एक्सट्रैक्ट दिस फाइल, ये ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बाय चांस ऑल टैग में यही लिखते हैं जब इमेज लोड नहीं करता है, तो उसके बदले ये आपको ये चीज़ें दिखा देता है, तो ये लिखना ज़रूरी है। You will complete a screen, you need to browse exe file and click it, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा हम इसको ऊपर रहना चाहिए, ये जो लाइन है ये ऊपर रहना चाहिए, ये यहाँ रहना चाहिए था, हमको ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए हम अपने अनुसार ये कर सकते हैं। आपका कंटेंट है तो आप अपने अनुसार अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या लिखे हैं क्या नहीं। ये हो गया। अब हमारे पास सेकंड मेथड है, ये था शायद ये मेथड 1 सम अदर मेथड, मतलब बहुत सारा मेथड ये मिक्स कर दिया है, लेकिन अब इसको अनुसार इमेज तो लगाना पड़ेगा, तो हमको मजबूरी है लगाना, तो ये हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेप हमारा बचा है, इन द बिगिनिंग यू हैव डाउनलोडेड सेटअप फाइल, यू हैव डाउनलोडेड दिस सेटअप फाइल प्रिंटर, ऑल्सो यू हैव टू रिकमेंडेड लिंक, जो लिंक है रिकमेंडेड उस पे जाना है। तो सेम हमको लगता है ये एक काम करते हैं, इसका फ़ोटो डाल देते हैं, या फिर यहाँ से आप यही है वैसे, तो ये तो फ़ोटो डाल चुका है ना, तो एक काम करते हैं, रिपीट कर देते हैं। सेम रिपीट कर देते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये क्योंकि सेम है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ ड्राइवर्स कर देते हैं, वैसे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इंपोर्ट कर देते हैं, ये यहाँ आ गया। When you set up ये ready to running, while running setup means you are opening the installation wizard, जो कि ऊपर दिया गया है। Here you some instruction just follow then until the end, मतलब यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको एंड तक फॉलो करना है। तो हमारे पास कुछ इमेज पड़े हैं जो कि हमने आपको बताया यूट्यूब से निकाला गया है, तो यहाँ से ये वाला इमेज हम थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इमेज अभी है मतलब इंस्टॉलेशन की, तो
ये वाला हम यहाँ से, ठीक है, थोड़ा और काटना होगा इसको। अब इसको सेव कर लेते हैं और ये इमेज हम उठा के यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि नाउ यू नीड टू सिलेक्ट द लैंग्वेज। तो देख लीजिए कि आपको, आपके पास कोई ऐसा है क्या जहाँ पे लैंग्वेज चूज करने के लिए आया है? यहाँ पे है क्या? देख लेते हैं। हाँ देखिए, ये वाला चीज़ हम वहाँ डाल सकते हैं। तो ये एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको ओपन विथ पेन कर सकते हैं। सेटअप को ओपन विथ पेन और इसको डाल सकते हैं। ठीक है, अ, इसको हम यहाँ से ये ऊपर वाला जितना है ना, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज चूज करने के लिए बोल रहा था यहाँ, तो अभी कहाँ पे है? यहाँ नहीं, कहाँ पे था? यहाँ था। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज हम चूज कर लेंगे। अब लैंग्वेज वाला हमारे पास था। देखिए, यही आपको एकदम ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेप वो बोल रहा है और उसके अनुसार आपको चल देना है। ठीक है, कौन सा स्टेप था लैंग्वेज का? शायद शायद ये था, हाँ ये था। तो इसको यहाँ पे चुन लेते हैं, चूज लैंग्वेज। इसका मतलब जो नाम है, अ, यहाँ पे नहीं, नीचे होगा। देखिए, सेलेक्ट द गिवन लैंग्वेज। तो ये सेम सेम आप कॉपी कर लीजिए, जो टाइटल में आपको डालने के लिए आसानी होगा। तो यहाँ से इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इंसर्ट, यहाँ से इंसर्ट हो गया। अब जो है बाकी सारा काम हो चुका है और अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी इमेज बचा हुआ है। तो हमारे पास ये एक इमेज है, ये काम हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। एक ये वाला बचा है। ठीक है, तो इसको भी हम कहीं यूज कर लेंगे, सेटअप विजार्ड का है, तो इसको भी हम यूज करते हैं। अभी सेटअप विजार्ड का ये वाला था, तो इसको हम यूज कर लेते हैं ओपन विथ। यहाँ से इसको यहाँ से काट दिए, थोड़ा नीचे भी। ठीक है, अब जो है, अब सेटअप विजार्ड बोल रहा था ना यहाँ, तो इसको हमको एक इमेज मिल गया, तो हम यहाँ अपना फिट कर देते हैं। तो इस तरह आपको करने हैं। अभी तो मेन काम बाकी है, ये तो अभी टेम्पररी जो कुछ कुछ चीज़ें बच रहा था उसको हम देखें, अभी मेन काम बाकी है। तो ये भी हो गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ये एक्सट्रैक्ट दिस फाइल, प्रिपेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पे कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, बस इमेज पता लगना चाहिए। अच्छा, ये इमेज का ये काम था। हायर यू सम इंस्ट्रक्शन, जस्ट फॉलो देम अंटिल द एंड। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप, इसके बाद कौन सा इमेज, इसके बाद एक ये इमेज आप यूज कर सकते हैं यूएसबी कनेक्शन का। और ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका। हमारे पास एक ये इमेज है व्यू वाला। ठीक है, और ये एक लास्ट वाला है। नाउ यू नीड टू कनेक्शन। हाँ, आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यूएसबी कनेक्शन आपका कनेक्टेड होना चाहिए और वेल कनेक्शन प्रिंटर कंप्यूटर देयर सम इंस्ट्रक्शन टू फॉलो दिस, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पे आपको लगा देना है जो जो स्टेप ये कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक काम करना होगा, इसको एडिट करना होगा। ठीक है, ओपन विथ
पेंट, और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। यहाँ से एकदम अच्छे से इसको हटा लेना है, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से यूएसबी कनेक्शन है, नाम यहाँ पे दिया है, मतलब जो मतलब मेक श्योर आपका यूएसबी कनेक्शन कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेस्ट कर दीजिए, ये यहाँ आ गया, ये लास्ट ही था, ठीक है। अब जो है एंड इफ यू वर्किंग देन कैन फॉलोइंग दिस, हाँ बस हो गया। अब लास्ट बचा, लास्ट ये है कि अब जो है ना आपको एक और चीज़ चाहिए कि ये जो है ना, ये आपको देखना है यूट्यूब पे है या नहीं, ये चीज़ कि डीवीडी ड्राइवर से कोई ऐसा है यूट्यूब पे जो वीडियो दिया गया है। तो अगर होगा तो आपको सेम वही काम करना है, ठीक है। देखते हैं मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो हमारे पास पुराने पड़े होंगे, क्योंकि अभी तो इस वेबसाइट में कई सारे मैंने ये पोस्टिंग की है। तो ये तो सारा देखिए ये है, तो ये किया है, लेकिन ये कौन सा है इसका नहीं पता है। वैसे सारे में जो सीडी डीवीडी से होता है ना, सारे में स्टेप सेम ही होते हैं, तो कोई आप एक चूज कर लीजिए और काम हो जाएगा, ठीक है। सारे में एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। सी डीवीडी से तो हम क्या कर लेते हैं कि फर्स्ट नाउ यू नीड टू ड्राइवर ऑन कंप्यूटर ऑन पीसी, लेट सीडी रन। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक इमेज पड़ा हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो वो ये वाला है। और इसका नाम जो है वो आपको सेम इसका नाम ये क्योंकि इसमें इसका नाम कुछ और दिया गया है, तो आप यहाँ पे इसका कुछ और नाम रखेंगे ना, ठीक है। सेटअप एंड फाइल ऑल्सो फॉलोइंग इंस्टॉलिंग, मतलब जो स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है उसको आपको ध्यान से देखना है। हियर यू माइट आस्क टू यूएसबी कनेक्शन और इमेज ग्राफ आईपी 605 कंप्यूटर केबल, यू नीड टू ओनली फॉलो दिस स्टेप, वेट until कंटिन्यू प्रोसेस, डोंट फॉरगेट टू विजुअल प्रोसेस गेट फिनिश। हाँ, तो यहाँ पे एक और डाल देते हैं, यहाँ पे एक और डाल देते हैं, एक और डाल देते हैं जो कि कौन सा है, ये, ठीक है। यहाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया है कि मतलब सारा का स्टेप सेम होता है, इसलिए ये हम लिए हैं। बाकी कंक्लूजन तो आपको पता ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे फर्स्ट काम है, अब हम इसका एसईओ, थोड़ा एसईओ करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हम लिख लिए, अब इसका एसईओ करेंगे। और एसईओ में क्या होता है कि हमको कीवर्ड जो है उस पे ध्यान देना होता है, ठीक है। अभी सेव टू ड्राफ्ट कर देना है, क्योंकि बाई चांस मेरा लैपटॉप बंद हो तो ये सेव रहे। तो अब जो है हमारा कीवर्ड क्या है, हमारा कीवर्ड है कैनन प्रिंटर ड्राइवर, ठीक है। देखिए
अभी तक यहाँ पे उसको मतलब इस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास जितने भी पोस्ट है ना, देखिए, और हम आपको पोस्ट दिखाते हैं। तो नीचे में क्या करना होता है ना कि नीचे में हमको देखिए, सबसे नीचे हमको ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना क्या कीवर्ड टारगेट करना है वही चीज़ यहाँ पे डालना होता है, ठीक है? तो यही काम हम यहाँ डालेंगे। हम क्या टारगेट कर रहे हैं? हम टारगेट कर रहे हैं ये वाला, और यहाँ ड्राइवर्स, यहाँ एस लगा देंगे, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इसके करने के बाद ही आपको नीचे आप देखिएगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आइएगा तो आपको दिखाएगा कि क्या-क्या आपको सही करना है। तो सबसे पहले इंटरनल लिंक्स देने हैं। तो इंटरनल लिंक्स मतलब होता है कि आपके पिछले पोस्ट का आप कहीं भी आप लिंक दे दीजिए। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट, और यहाँ अपने हम पिछले पोस्ट का लिंक दे देंगे। तो यहाँ से कोई सा एक पोस्ट का लिंक हम प्रीवियस पोस्ट का लिंक कोई सा का भी दे देंगे, ठीक है? तो ये हमारा लिंक बन गया। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, एक चीज़ गायब हो गया। अब ये बोला है कि जो की फ्रेज़ इंट्रोडक्शन है उसमें की फ्रेज़ नहीं है, ठीक है? ये की फ्रेज़ मिसिंग है। तो की फ्रेज़ अब सही करेंगे। की फ्रेज़ ये आपका की फ्रेज़ है, तो ये बोल रहा है कि आपके टाइटल में नहीं है। तो इसको आपको टाइटल में की फ्रेज़ सही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एसईओ पर्पज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ जो है इसको आप सही कर लीजिए। क्योंकि राइटर जो लिख के देता है ना, उस पे हम भरोसा करते हुए नहीं रह सकते, ठीक है? तो अगर और कुछ ऐड करना होगा, अभी नहीं गया होगा, तो देखिए वो चला गया। अब मेटा डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ होता है, अब इसको डालना है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे डालेंगे? मेटा डिस्क्रिप्शन देखिए, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसा होता है, ये। तो ऐसा आपको लिखना है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा है, गूगल में कैसा दिखता है, देखिए हम दिखा देते हैं। गूगल में मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा दिखता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन ये दिखता है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यही मेटा डिस्क्रिप्शन है। जैसे वी ऑल्सो प्रोवाइड डाउनलोडिंग ये लिखा है, तो यही मेटा डिस्क्रिप्शन है। जैसे यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू आर हैविंग इशू रिगार्डिंग टू इंस्टॉलिंग प्रिंटर ड्राइवर, तो ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है, ठीक है? नोटपैड पे लिख लेते हैं, ठीक है? ये, ठीक है? तो और यहाँ से ये ले लेते हैं, फॉलो दिस स्टेप। इस तरह मेटा डिस्क्रिप्शन आप अपने मन से बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये आपको हम दिखा दे रहे हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन देखिए, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसा है। तो इफ़ यू आर, यहाँ इफ़ यू आर हैविंग इशू रिगार्डिंग इंस्टॉलिंग दी प्रिंटर ड्राइवर, और कौन सा ड्राइवर है उसका आप नाम दे दीजिए, ठीक है? इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग दी, यहाँ पे देखिए, अब होगा इफ़ यू आर हैविंग इशू इन रिगार्डिंग टू इंस्टॉलिंग द कैनन इमेज इतना ड्राइवर्स, ठीक है? फॉलो दिस इंस्टॉलेशन स्टेप टू डाउनलोड ड्राइवर्स, ठीक है? अब हो गया। ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी
गायब हो गया। अब ये है ना की फ्रेज सब हेडिंग, तो ये इसका कोई मायने नहीं रखता है कि ये बोल रहा है कि आपके की फ्रेज में सब हेडिंग जो है 75% H2 H3 है। ये तो आप जानते हैं कि 75% से ज़्यादा है, H2 और H3 ही यूज़ किया गया है ज़्यादातर, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन काम है ना, देखिए अब हमको टाइटल बनाना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे टाइटल रखना है। टाइटल मतलब क्या होता है कि ये सब दिख रहा है ना, तो ये सब आपको निर्धारित करना है कि कैसा टाइटल आप रखना चाहते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं, हमने पिछले पोस्ट में जितना भी हमारा पिछला पोस्ट है इसको खोल लेते हैं, ठीक है। और इसका टाइटल जो है, इसका टाइटल हम कैसा रखे हैं देखिए, दिखा देते हैं। इसका टाइटल ऐसा रखा गया है, तो या फिर ये ले लीजिए ऊपर वाला, ठीक है, ये टाइटल। तो सेम जो है ना, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसके जगह टाइटल जो है, और यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ से इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये एसईओ का टाइटल आपका होगा, ठीक है। तो यही सेम काम ऊपर कर लीजिए, ठीक है। सेम और ठीक है। तो अब नीचे जाके देखिए कि कुछ सुधरा है या फिर अभी भी है। देखिए बाकी सब गायब हो गया है, एक बचा है की फ्रेज हेडिंग इन सब हेडिंग मोर देन 75%, तो इसका कोई इशू नहीं है। और देखिए और इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिशन वर्ड है, द स्कोर विद कंसीडर वेरी डिफिकल्ट टू रेडी, तो इतना ही काम करना है, ठीक है। यहाँ इसको हरा कर देना है और यहाँ से सारा चीज़ गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अगर कहे ना किसी की फ्रेज सब हेडिंग मोर देन 75% H2 और H3, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बार और, ये नहीं, हमारा पोस्ट ये वाला है, उल्टा हम देख लेते हैं। देखिए की फ्रेज सब हेडिंग वो हम गलती से देख लेते, जो अभी हम दिखा रहे थे। अभी हमारे पास एक ही दिक्कत है जो कि अभी तक हम सेट कर चुके हैं कि जो 75% है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इधर हमारा इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों एकदम हरा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग सारी चीज़ें देख ले कैसे पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एकदम स्टेप था। अब आप इसको, अरे वो क्या खोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे और बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिंटर ड्राइवर लिख दीजिए, प्रिंटर ड्राइवर में ड्राइवर, तो देखिए ये अगर कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो नहीं लिखेंगे, रहने देंगे, ठीक है। तो इतना ही छोड़ देते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, सब में एकदम सेम रख देते हैं। और अभी अभी एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं कि क्या क्या सबसे पहले ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पे
टाइटल सही करेंगे, ये इसको सही करेंगे, इसको छोटा बनाना है, ठीक है। उसके बाद टैग्स को सही करना है। उसके बाद किस कैटेगरी का ये है, इमेज प्रोग्राफ का था तो इमेज प्रोग्राफ में इसको ऐड किए हैं। उसके बाद इमेज डालना है कहाँ से, यूट्यूब से, और डायरेक्ट डाउनलोड करके नहीं डालना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है सारा, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे नीचे जाना है और ये ध्यान रखना है कि एक H2 होगा और 2 H2 होगा, सॉरी 2 H2 होगा और बाकी सब H3 और H4 लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद इंटरनल लिंक्स डालने होते हैं, ये ज़रूरी होता है। और की फ्रेज में कम से कम दो, ये जो की फ्रेज है ना, की फ्रेज इंट्रोडक्शन में, यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन है, यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कम से कम 2 या 3 आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, और कंटेंट में तो कीवर्ड होने ही होने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही है। तो इसको यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे। तो यही था कि कैसे हम पोस्ट कर सकते थे, ये अभी हम सीखे, ठीक है। तो ये आप आराम से इसको देखिए, सीखिए, क्योंकि ये फिक्स है कि इसमें जितनी सारी ट्रिक बताई गई है, जितनी सारी ट्रिक दी गई है इस वीडियो में, आपको समझाया गया कैसे सारी चीज़ें करते हैं, वो तरीका सही नहीं है, लेकिन और हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो हम वो तरीका यूज़ किए। तो यूट्यूब इस वीडियो से नाखुश होके वो वीडियो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके आप सीख लीजिए, आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि ये वीडियो कभी भी यूट्यूब के द्वारा डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे स्टेप जो दिखाए गए हैं वो एकदम इलीगल है, ऐसा मान के आप इस वीडियो को देख लीजिए, फ़ायदा उठा लीजिए और अपना काम कीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है।